Good morning, student. I am your computer teacher from Lakshya School. Today I will teach you chapter first of your book. Please open page number 5. The name of the chapter is Storage and Memory Devices. Before starting our chapter, I have to make you recall of IPO cycle, that is input process output. Let me explain you. First of all, a computer takes input from the user, then the processor processes the data, and that processed data is known as output, and we can also call it information. अब हमने पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है आईपीओ साइकिल. आईपीओ साइकिल क्या होती है कि इनपुट लेता है कंप्यूटर, फिर उसको प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस्ड डाटा को हमें आउटपुट में दिखाता है, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन में शो करता है. नाउ एज वी रिक्वायर इनपुट डिवाइसेस टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर, अ प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज CPU to process an output device to display our data. But do you know where does the output hold these data? This output and input data? Yes, it requires one more device that is called storage device, जिसे हम storage device बोलते हैं. कि एक इनपुट डिवाइस मतलब अपन को एक कंप्यूटर में इनपुट डालने के लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है और उसको प्रोसेस करने के लिए CPU की ज़रूरत पड़ती है और उसको देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है. बट इन सब के बीच में ये जो डाटा है, इनपुट और आउटपुट का डाटा है, ये स्टोर कौन करता है? ये स्टोरेज डिवाइस स्टोर करता है. अ कंप्यूटर यूजेस इट्स मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन. अ कंप्यूटर अपनी मेमोरी को यूज़ करता है स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, एंड दोज मेमोरी डिवाइसेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. और उन्हीं मेमोरी डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. डू यू नो वन थिंग? अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ आवर लैंग्वेज. कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश. ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश, ना ही कोई और लैंग्वेज. सो इट स्टोर्स ऑल इट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. इसलिए वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है. दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, जिनको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं. ईच नंबर और सिंबल और लेटर हैज़ इट्स ओन यूनिक बाइनरी कोड. हर एक नंबर, हर एक लेटर का अपना एक बाइनरी कोड होता है. दैट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर अस. हमारे को समझने के लिए वो बहुत टफ पड़ता है, डिफ़िकल्ट होता है, ईजी नहीं है. बट थैंकफुली वी हैव सम कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर टू इंटरप्रेट आवर लैंग्वेज. लेकिन हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बाइनरी डिजिट्स में कंप्यूटर को बताते हैं. वी विल कम टू नो अबाउट दिस मोर इन हायर क्लासेस, और आप इसके बारे में अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स नो अबाउट डिफरेंट मेमोरी साइजेस. मैं आपको मेमोरी साइजेस के बारे में बताती हूँ. वी हैव डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. जैसे हमें अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर. वी हैव सम यूनिट्स इन कंप्यूटर ऑल्सो. हमारे पास कंप्यूटर में भी कुछ मेजरिंग यूनिट्स होती हैं जो हमारी मेमोरी को मेज़र करती हैं. द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इज़ बिट. सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट होती है. 8 bits is equals to 1 byte. 8 bits is equals to 1 byte. That is occupied by one character. But as we go for higher memory spaces, the unit changes. एक कैरेक्टर के लिए होती है, लेकिन जैसे जैसे अपन बड़ी मेमोरी स्पेस के लिए जाते हैं, मेमोरी स्पेस चेंज हो जाती है, मेजरिंग यूनिट चेंज हो जाती है. That is 1024 bytes is equals to 1 kilobyte. 1024 kilobytes is equals to 1 megabyte. 1024 megabytes is equals to 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equals to 1 terabyte. And 1024 terabytes is equals to 1 petabyte. Now, we will talk about kinds of memory. There are 2 kinds of memory. If we talk about primary memory is also called internal memory and main memory of the computer. That is of
टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम, whereas secondary memory is also known as external memory and that stores the information or any data permanently. ये हर information और data को permanently save करती है. It has also so many types like hard disk, CD, DVD, pen drive, memory card and so on. Let us know about these devices individually. There are only two primary memory. First is RAM, second is ROM. RAM stands for Random Access Memory. It is a temporary memory. एक temporary memory होती है, यानी कि कुछ समय के लिए ही होती है. Stores input, instructions and output, but loses all the information when computer is turned off. लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को हम बंद करते हैं, ये अपनी पूरी information लूज़ कर देता है. नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ. सपोज यू आर वर्किंग इन MS पेंट एंड ड्राइंग समथिंग, सडनली योर कंप्यूटर टर्न्स ऑफ. आप MS पेंट में ड्राइंग कर रहे हैं और एकदम से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चली गई इसलिए. एंड यू हैव नॉट सेव्ड योर ड्राइंग, आपने अपनी ड्राइंग को सेव नहीं किया है. आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी केम बैक, व्हेन यू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर एंड पेंट प्रोग्राम, यू विल फाइंड दैट योर ड्राइंग इज़ नॉट देयर. जब आप कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो ड्राइंग आपको वहाँ नहीं मिलेगी. इट मीन्स योर ड्राइंग वॉज बीन सेव्ड टेम्परली. इसका मतलब है कि आपकी ड्राइंग टेम्परली ही, यानी कि उस समय के लिए ही सेव थी. कौन सी मेमोरी में, रैम में. बट एज द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, द रैम क्लीन्ड, पूरी रैम मेमोरी क्लीन्ड हो गई. दिस इज़ वॉट रैम डज, इट सेव्ड योर डाटा टेम्परेली. रैम यही काम करता है, रैम आपका डाटा टेम्परेली के लिए सेव कर देता है. एंड दैट इज़ वाई नाउ अ डेज वी आस्क फॉर फोन्स और लैपटॉप्स विथ हायर रैम मेमोरी. इसलिए आजकल हम जो भी लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ करते हैं उसमें ज़्यादा रैम मेमोरी मांगते हैं, सो दैट इट कैन रन द ऐप एज स्मूथली एंड डू द मल्टीटास्किंग. इसलिए जिससे कि ऐप आपका अच्छे से चले और मल्टीटास्किंग भी कर पाए. नाउ रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. It is a permanent memory, but information once saved cannot be changed. ये permanent memory होती है, लेकिन इसमें जो information एक बार सेव कर देते हैं वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, कैन वी चेंज द प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. क्या हम कंप्यूटर को बंद करने की प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं? नो. Why? Because these instructions are saved in ROM. ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी रोम में सेव होते हैं. ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बूटिंग प्रोसेस के लिए, दैट मीन्स इन स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रोम ओनली. कंप्यूटर को स्टार्ट करने का और बंद करने का फंक्शन ऑलरेडी रोम में फिक्स्ड स्टोर्ड रहता है. सो इट मीन्स द डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली. इसका मतलब है कि आपका डाटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है रोम में. सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी मेमोरी. दिस मेमोरी इज स्लोअर दैन द प्राइमरी मेमोरी. द डाटा और इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली. इसमें जो भी हम डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो परमानेंटली सेव होता है. The CPU does not directly access this memory. CPU इस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. The contents of secondary memory need to be first moved to the main memory. जो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सेव्ड रहता है उसको पहले CPU की मेन मेमोरी में एक्सेस देना पड़ता है देखने के लिए. डाटा आर नॉट लॉस्ट. इसका डाटा लूज़ नहीं होता है हमारे कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के बाद भी. अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तब भी इसका डाटा लॉस नहीं होता है. सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स. सेकेंडरी मेमोरी के जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो दो टाइप के होते हैं.
एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और एक्सटर्नल। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU कैबिनेट। ये CPU के अंदर होता है। इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर। अब हम जो भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव होता है और इसमें सॉफ्टवेयर भी सेव्ड रहता है। टुडे वी ऑल्सो हैव एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब आप आजकल हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है जो हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करती है। जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हैं CD, DVD, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। These are some common devices. CD. CD stands for compact disc. It is a circular disc. ये circular disc होती है which stores large amount of data. जिसके अंदर large amount of data अपन store कर सकते हैं but lesser than a hard disk. Hard disk से कम. Next, DVD. DVD stands for Digital Versatile Disc. It looks like CD. ये CD की तरह दिखता है but can store 12 times more data than a CD. लेकिन CD से ज़्यादा डाटा हम DVD में स्टोर कर सकते हैं. A DVD drive can read a CD. DVD ड्राइव के अंदर CD वर्क कर सकती है बट CD ड्राइव के अंदर DVD वर्क नहीं कर सकती है. नेक्स्ट, पेन ड्राइव. दिस डिवाइस ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ये बहुत छोटी होती है साइज़ में और ये हमारी इंफॉर्मेशन और डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकती है और इसकी स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट, मेमोरी डिवाइस. दिस डिवाइस स्टोर्स डाटा एंड मीडिया फाइल्स. इसके अंदर हम डाटा और मीडिया फाइल्स स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस. इसको हम यूजुअली मोबाइल्स में यूज़ करते हैं सच एज कैमराज एंड स्मार्टफोन्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश कार्ड. इसको हम फ्लैश कार्ड भी बोलते हैं. Now students, your chapter is over. I request each student to read the chapter carefully and try to understand it. And after that, try to fill your exercise given on page number 8. Thank you. See you tomorrow.